फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू शमीन शाला, जहां इंग्लिश सीखना होता है आसान और मजेदार। मैं हूं आपके इंग्लिश टीचर कनिका साहनी। हमारी पिछली क्लास में हमने सीखा था कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट का यूज, यानी एबिलिटी, परमिशन और नेसेसिटी को इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अगर आपने वो क्लास मिस कर दी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले उसे जरूर देखें। और अब पारी है मॉडल्स के दूसरे पार्ट की, जिसमें हम सीखेंगे शैल, शुड, विल, वुड और मे, माइट का सही यूज। जैसे यू शुड स्टडी रेगुलरली, मतलब तुम्हें नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा सेकेंड सेशन है इसको हम चालू करते हैं। और जो हमने पहले 5 मॉडल सीखे थे उनका आई होप आपने यूज किया है, न्यू सेंटेंसेस उससे बनाए हैं। और आज जो हम नए 5 मॉडल सीखेंगे उनको भी आप यूज करेंगे अपनी स्पीकिंग में, और उससे एटलीस्ट 5 नए सेंटेंसेस तो बनाएंगे ही। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला मॉडल है वो क्या है? शैल। ठीक है, शैल का मतलब होता है फ्यूचर में। जब आपने अभी फ्यूचर सेंटेंसेस सीखे हैं, फ्यूचर वाले बनाना, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस सीखा है, तब आपने देखा है उसमें शैल और विल का यूज होता है। तो शैल का यूज हम देखेंगे मोस्टली क्या होता है, आई या वी के साथ शैल का यूज होता है। लेकिन नॉर्मली भी अगर हमें कोई बात कहनी है जो फ्यूचर में होगी तो उसके लिए भी हम क्या बोलेंगे, हम शैल का यूज करेंगे। जैसे कि he shall meet me, वो मुझसे मिलेगा, राइट? या फिर सीता shall go to the market। अब देखिए क्या डिफरेंस है। जब आपने सिंपल फ्यूचर टेंस सीखा था तब आपने सीखा था कि आप 2 तरह के हेल्पिंग वर्ब यहाँ वहाँ यूज करते हैं। पहला होता है विल, दूसरा होता है शैल। तो शैल का यूज जो है आप कैसे करते हैं, आप करते हैं आई या वी के साथ। लेकिन जब आप शैल का यूज एज अ मॉडल करते हैं तब आप उसे ही, शी, दे, आई, वी किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। बस उसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं या कोई बात कहना चाह रहे हैं तो वो थोड़ी फॉर्मल तरीके में होती है, फॉर्मल, वो आपकी इनफॉर्मल नहीं हो सकती। बस इतनी सी बात है। तो ये है हमारा आज का पहला मॉडल शैल। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा मॉडल। तो दूसरा मॉडल है हमारा शुड। शुड का मतलब क्या होता है? शुड का मतलब हिंदी में होता है चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो शुड का सिंपल मतलब है चाहिए। लेकिन हम इसे यूज कैसे करते हैं? अगर हमें समझना है तो किसी चीज की एडवाइस लेते देते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि आपको रोज पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप एडवाइस दे रहे किसी को। या कोई ड्यूटी, आपकी कोई ड्यूटी बनती है जो आपको करना ही चाहिए, तब भी आप किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। ठीक है, अब आप इसको, एडवाइस का मतलब क्या हो गया आपका? जब आप किसी को कोई सलाह दे रहे हैं कि जैसे तुम्हें रोज व्यायाम करना चाहिए, यू शुड डू एक्सरसाइज डेली, है ना। या हमारी कोई ड्यूटी यानी कोई जिम्मेदारी है जो हमें काम करना ही चाहिए, जैसे कि हमें वोट देना ही चाहिए, तो ये क्या है? हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, ये हमारी ड्यूटी है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम शुड से बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि पहला जो सेंटेंस बोला है उसी लिख लेते हैं कि यू शुड एक्सरसाइज डेली, तुम्हें रोज एक्सरसाइज व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? हमें वोट देना ही चाहिए, तो वी शुड गिव
वोट, यानी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो शुड का बहुत इजी मतलब है चाहिए। तो जो जिस काम को हमें करना ही चाहिए, जो हमारी ड्यूटी है, जो हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, तो उसमें हम शुड का यूज करते हैं। अब हम समझेंगे हमारा तीसरा मॉडल। तो अब जो हमारा तीसरा वर्ड है, तीसरा मॉडल, वो है विल। विल आप किस लिए यूज करते हैं? विल आप यूज करते हैं जब आपकी कोई चीज फ्यूचर में तो है ही, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो फ्यूचर में तो वो है ही, साथ ही साथ आपकी एक डिटर्मिनेशन बताता है। फ्यूचर प्लस डिटर्मिनेशन। अब डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ता। फ्यूचर यानी क्या? फ्यूचर में कोई चीज होने वाली है, उसको आप डिटरमाइन होके एक दृढ़ता से बताते हैं, वो कहलाता है शेल। वो मॉडल आपका किस में पता चलता है? शेल से पता चलता है। अब जैसे कि हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल से, जैसे कि आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। देखा आपने, जब आपने को मैंने वो सिंपल फ्यूचर टेंस समझाया था, तब आपको बताया था कि विल और शेल का प्रॉपर यूज कहाँ पे कैसा करना है, ये हम आगे के एपिसोड्स में, आगे के सीरीज में सीखेंगे। तो आज आपको ये चीज क्लियर हो रही है कि कहाँ हमें शेल का यूज करना है और कहाँ हमें विल का यूज करना है। तो आई विल कॉल यू, यानी कि जब आप कोई ऐसी बात कहते हैं जो फ्यूचर में होने वाली है, वो भी दृढ़ता से, मतलब आपको पता है कि आप वो करेंगे ही करेंगे या वो चीज होगी ही होगी, तब आप किसका यूज करते हैं? तब आप विल मॉडल का या विल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। श्याम विल विन द मैन ऑफ द मैच, यानी कि श्याम जो है मैन ऑफ द मैच का टाइटल, मैन ऑफ द मैच बनेगा ही, वो उस टाइटल को जीतेगा ही, राइट। तो इस बात के लिए आप श्योर हैं, आप दृढ़ हैं, डिटरमाइन है। तो वो आपने इन दोनों सेंटेंसेस से समझ लिया। अब जो है हमारा नेक्स्ट मॉडल, वो है हमारा वुड। वुड का यूज हम कैसे करते हैं? वुड का हम यूज करते हैं जब हम किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और किस तरह की रिक्वेस्ट कर रहे हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो आप पोलाइट ही होते हैं, आप विनम्र ही होते हैं। ओके, तो आपका क्या हुआ? एक पोलाइट रिक्वेस्ट। और इसी के साथ ही, इसके साथ आप कोई ऐसी बात करते हैं, कोई ऐसी हैबिट के बारे में बताते हैं, ऐसी आदत के बारे में बताते हैं जो पास्ट में होती हो, तब आप किसका यूज करते हैं? वुड मॉडल का यूज करते हैं। हैबिट ऑफ पास्ट, ठीक है, यानी वो चीजें जो पहले हो चुकी है। समझते हैं एग्जाम्पल से। तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या हुआ इसका? आई वुड लाइक टू मीट यू, यानी आप सामने वाले से कह रहे हैं मैं आपसे मिलना चाहूंगा। एक पोलाइटली जब आप किसी मैनर्स एटिकेट्स का एक पैटर्न फॉलो करते हुए आप पोलाइटली बात कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तब आप वुड मॉडल का यूज करते हैं अपने सेंटेंस में। आई वुड लाइक टू मीट यू। दूसरा सेंटेंस, शी would learn टेबल टेनिस, ठीक है। जैसे कि इसका क्या मतलब हुआ? वो टेबल टेनिस सीखती थी। तो ये बात कैसे हुई? आपकी पुरानी हैबिट है उसकी, मैंने उसे सीखा पहले, उसने एक चीज कंटिन्यूएशन में सीखी हुई है, टेबल टेनिस। तो यहाँ पर हमने वुड का यूज किया, वुड मॉडल का यूज करके समझा कि हमें कैसे इस बात को बताना है कि वो एक
स्पोर्ट, एक टेबल टेनिस कैसे लंबे समय तक सीखती रही। और लास्ट का है हमारा मे या फिर माइट। दोनों का एक ही तरह से मतलब है कोई ऐसी चीज जो हो सकती है, जिसके होने की संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, मे या माइट का यूज करते हैं। जैसे कि राधा मे कम विथ मी, राधा मेरे साथ आ सकती है। आप श्योर नहीं हो, आपको पता नहीं कि वो आएगी या नहीं आएगी, लेकिन आपने इस चीज की पॉसिबिलिटी दिखाई, एक संभावना बताई है। और दूसरा माइट, जैसे कि आई माइट नॉट बी अवेलेबल, मैं शायद उपस्थित नहीं होऊंगा, मैं शायद वहां पे ना हो, अवेलेबल ना हो। तो ये बात आपने कैसे बताई, आपने एक पॉसिबिलिटी, शायद हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो इन दोनों ही मॉडल्स का यूज हम मे और माइट का यूज इस तरह से करते हैं जहां आपको श्योरिटी नहीं है कि वो चीज होगी ही। तो ये है हमारे आज के 5 मॉडल्स जिनको हमने अभी सीखा। तो दोस्तों आज आपने सीखा शैल, शुड, विल, वुड और मे माइट का सही यूज, यानी एडवाइस, फ्यूचर प्लान्स और पोलाइट रिक्वेस्ट को इंग्लिश में कैसे कहेंगे। अब आप कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे, आई विल कॉल यू टुमारो, यू शुड टेक रेस्ट। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, आई विल कीप लर्निंग विद शमीन चाला, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इंग्लिश ग्रामर की पूरी जर्नी स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए अभी शमीन्स जॉब ऐप को डाउनलोड करें। इसके अलावा शमीन चाला यूट्यूब चैनल पर होने वाली लाइव क्लास जो हर थर्सडे शाम को 4 बजे होती है, उससे जरूर जुड़ें। हम इंग्लिश ग्रामर के नए टॉपिक्स को आसान और मजेदार तरीके से सीखते हैं। अगली क्लास में हम मॉडल्स का पार्ट 3 सीखेंगे, ought to, need to, dare to, used to का यूज। तो जुड़े रहिए शमीन चाला से और बनते रहिए एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। शमीन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही शमीन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए, बिल्कुल फ्री में।